उन्नाव रेप केस, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया और पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत, गवाह देने वाले लोगों का एक्सीडेंट, पीड़िता परिवार के और भी सबूत। इस केस के बाद कोर्ट ने उन्हें जीवन कारावास की सजा सुनाई। बात करेंगे कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल जो आज भी नहीं सुलझ पाए। यह केस भारत के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक है, जिसने न्याय व्यवस्था, राजनीति और जांच प्रक्रिया तीनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता का आरोप था कि 2017 में उसके साथ बलात्कार हुआ, जबकि आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने शुरू में ही खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने रेप नहीं किया और यहां तक मांग की कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। वहीं पीड़िता ने अदालत और मीडिया के सामने बार बार कहा कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन उसने अपना नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर भी बहस हुई कि अगर सच है तो टेस्ट में परहेज क्यों। इसी केस में एक और बड़ा सवाल तब उठा जब कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की ओर से बयान आया। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। फिर में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है, पहले कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है, जिसमें कहा गया कि घटना वाले दिन उनके पिता की लोकेशन लगभग 17 किलोमीटर दूर थी और मोबाइल लोकेशन के अनुसार वहां पहुंचना लगभग 3 मिनट में संभव नहीं था। इसके अलावा पीड़िता के पिता की हिरासत में संदिग्ध मौत, सड़क हादसे में पीड़िता के रिश्तेदारों की मौत, गवाहों पर दबाव और केस से जुड़े लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। अदालत ने उपलब्ध सबूतों, गवाहियों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया, लेकिन आज भी यह केस कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष थी? क्या सभी तकनीक साक्ष्यों की गहराई से जांच हुई? और क्या न्याय और राजनीति के बीच की रेखा इस केस में धुंधली हो गई? उन्नाव केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल है कि सच तक पहुंचने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और भरोसेमंद थी। वैसे इस केस में आपको क्या लगता है, कुलदीप सिंह सेंगर दोषी थे या नहीं? कमेंट में बताइएगा।